सावन के महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला इस समय हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद जमीन पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी का एक त्रिकोणीय चक्रव्यूह दिखाई दे रहा है, जो सुरक्षा, सतर्कता और आधुनिक तकनीक पर टिका है, जिसमें न सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है बल्कि कट्टरपंथियों का पूरा इलाज भी किया जा रहा है। अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर ले शिव कावड़ भक्त जाते हैं तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। सावन में शिव भक्तों का सैलाब, आस्था की महायात्रा, योगी का ऐलान, सुरक्षा सुविधा और सम्मान। इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के साफ निर्देश हैं कि जो भी कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और उनके सम्मान पर प्रहार करेगा उसका पूरा इलाज किया जाएगा। यही वजह कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट की नीति पर काम कर रही है और पूरे राज्य में प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट मोड पर, जिसमें न सिर्फ कांवड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ कट्टरपंथी साजिशों का अंजाम देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब यूपी के अलग अलग शहरों की इन 5 तस्वीरों को देखिए। बस्ती में शिव भक्तों पर मस्जिद से अभद्र टिप्पणी की गई तो योगी फोर्स ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गाजीपुर में सड़कों से घाट तक हाई अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के सम्मान में यूपी पुलिस ने पुष्प वर्षा की। मुरादाबाद में खाने पीने की दुकानों पर QR कोड लगाए गए ताकि असली पहचान छिपाई ना जा सके। अब बस्ती में कांवड़ियों पर कट्टरपंथी साजिश के खिलाफ हुए हंगामे की तस्वीर देखिए। थाने के बाहर जुटे इन सनातनियों ने उन असामाजिक और धार्मिक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने कांवड़ियों का अपमान किया। आरोप है कि बस्ती में कांवड़ियों का एक जत्था दक्षिण दरवाजा मस्जिद के समीप से गुजर रहा था, तभी वहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। शिव भक्तों ने इसका विरोध किया तो कट्टरपंथियों ने गाली गलौज और मारपीट की। इस घटना से नाराज कांवड़ियों और इलाके के लोगों ने दक्षिण दरवाजा चौकी के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत FIR दर्ज की। फरार संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया, जो CCTV फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर लगातार दबिश दे रही है। यहाँ पे कांवड़िया जैसे ही निकल रहे हैं तुरंत उनको माँ बहन की गाली, ऐसा गंदा शब्द प्रयोग किया जा रहा है। और जो साइकिल से कांवड़िया जा रहे उन लोग को भी धक्का मुक्की मारने का प्रयास, वहाँ दंगा का प्रयास किया गया था। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर योगी फोर्स कितनी सख्त, इसकी एक और तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां कांवड़ यात्रा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की मुस्तैदी जांचने के लिए SP सिटी अमृत जैन ने खुद मॉक ड्रिल की, जिसका रिस्पांस टाइम बेहद सटीक रहा। SP सिटी ने कंट्रोल रूम में 2 अलग अलग आपातकालीन सूचनाएं प्रसारित करवाई, जिसमें पुलिस और संबंधित विभागों के कर्मचारी मात्र 3 से 4 मिनट के भीतर समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंच गए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर 3 अस्थायी थाने, 19 चौकियां और 14 वॉच टावर बनाए गए, जिससे कड़ी निगरानी की जा रही है। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हमारे बेहतर से बेहतर रहे, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है शिव चौक पे। आज उस शिव चौक पे जो कंट्रोल रूम था उसका निरीक्षण किया गया, उसमें समस्त जो ड्यूटीज थी उनकी अटेंडेंस चेक करी गई और इसके अलावा वो किस तरह से फंक्शनैलिटी उसकी अभी चल रही है उसको परखा गया। मुरादाबाद में प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर बने सभी शिविरों और खान पान की दुकानों के लिए एक विशेष QR कोड व्यवस्था लागू की, ताकि श्रद्धालुओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। श्रद्धालु अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके संबंधित शिविर या दुकान की प्रशासनिक अनुमति, सफाई के मानक और मिलने वाली सुविधाओं की जांच कर सकते हैं। साथ ही अगर कांवड़ियों को भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता या फिर किसी अन्य व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत तो वे
QR कोड के जरिए सीधे नियंत्रण कक्ष को सूचित कर सकते हैं। विशेष रूप से आप देख रहे होंगे, एक हमने कोड लगाया, बार कोड। अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो QR कोड पे अपना जाके वो शिकायत दर्ज करवा सकता है, ताकि हम तत्काल उसका निराकरण कर सकें। कुल मिलाकर इस वर्ष की कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र सुरक्षा, सतर्कता और तकनीक के त्रिकोण पर काम कर रहा है। जहां पर एक ओर उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डिजिटल गवर्नेंस का बेहतरीन उपयोग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।